बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोएम होप की, जो कि लिखी गई है एमिली ब्रॉन्टे की जानिब से। अब जब आप इस पोएम का नाम सुनते हैं होप, तो आप समझते हैं या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पोएम के अंदर क्या होगा, कि हमें उम्मीद दिलाई जाएगी, हमें होप दी जाएगी, हमें ज़िंदगी की नाकामियों और परेशानियों और सख्तियों से निकलने के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई जाएगी और कहा जाएगा कि नहीं, उम्मीद अभी बाकी है। तो हम कहा जाएगा कि हम सब उम्मीद से हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि उम्मीद ही है जो आपको एक रास्ता फ्राहम करती है। यही सारी एक्सपेक्टेशंस है ना, तो एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज प्रूव अदरवाइज। आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो हमेशा उल्ट प्रूव होती हैं। तो होप इस चीज़ के बारे में नहीं, होप जो पोएम है वो इस बारे में नहीं है। होप जो है वो उम्मीद के बारे में है ही नहीं। उम्मीद को जो है वो बहुत ही रगड़ा लगाया गया है इस पोएम के अंदर एमिली ब्रॉन्टे की जानिब से, और उसने उम्मीद को कहा है कि कहाँ होती हो तुम जब मैं जद्दोजहद कर रही होती हूँ, जब मैं स्ट्रगल कर रही होती हूँ, तुम तो मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई। मेरे लिए तो तुमने कोई आसानियाँ पैदा नहीं की, मेरे लिए तो तुमने कोई एक किरण नहीं दिखाई। मुझे तो हमेशा तुमने पीठ दिखा दी और मैं अपनी ज़िंदगी की सख्तियाँ अकेली झेलती रही हूँ। मुझे तो तुम कभी कहीं नज़र नहीं आई। कहाँ होती हो तुम जो लोग तुम्हारा जिक्र करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा इंतज़ार करें और तुम हो और फिर अच्छा वक्त आएगा एंड ऑल दैट स्टफ़। मेरे लिए तो ये चीज़ें कहीं नहीं थी। तुम मेरे लिए कभी भी मेरे साथ नहीं रही। तुम एक बहुत खुदगर्ज खिलाड़ी हो जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचती हो और कभी जो है वो उन लोगों के पास नहीं आती जिनको तुम्हारी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से एड्रेस किया गया होप को एमिली ब्रॉन्टे की जानिब से, जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। सो इसके टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं और आपको मज़ीद जलाते हैं, क्योंकि आप तो सोच रहे थे कि होप एक पोएम होगी जो होप के बारे में होगी, लेकिन ये होपलेसनेस के बारे में है, जिसमें होप तो मिला ही नहीं शायरा को। ओके, hope was but a timid friend. She sat without the grate then, watching how my fate would tend, even as selfish-hearted man. कहते हैं कि उम्मीद एक बुज़दिल दोस्त की तरह है। कहते कि वो बिल्कुल शोर शराबे वाले गोशे में बैठी हुई नहीं थी, यानी वो मुतहरिक नहीं थी। जब मैं परेशान थी तो उसको कोई फिक्र नहीं थी कि वो उठ के मेरे पास आती। वाचिंग हाउ माई फेट वुड टेंड, कहते कि वो इस बात को देखती है कि किस तरह मुझे मेरी किस्मत कहाँ लेके जाती है। इवन सेल्फिश हार्टेड मैन, कहते कि उसका रवैया क्या है, एक खुदगर्ज इंसान की तरह का उसका रवैया है। शी वॉज क्रूअल इन हर फियर, कहते कि वो अपने हदशात के अंदर बहुत जालिम थी, कि मतलब वो कब नहीं इंसान को मिल रही होती, उम्मीद कब नहीं नज़र आ रही होती, जब इंसान हदशात का शिकार होता है, जब इंसान फियर का शिकार होता है। इंसान को उम्मीद मतलब इंसान के पास आने लगती है, लेकिन फिर इंसान के हदशात गालिब आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि होप जो है वो कहीं फियर में, कहीं हदशात की चक्की में ही खो गई, कहीं वहीं पिस गई, मेरे तक तो नहीं पहुंची। थ्रू द बार्स ऑन वन ड्रेडी डे, कहते हैं कि एक तारीख दिन में मैंने उसे देखा था एक मकान के जंगले पे, यानी कि ज़िंदगी के मुश्किल और सख्तियों के दौर में मुझे थोड़ी सी नज़र आई थी उम्मीद। आई लुकड आउट टू सी हर देयर, कहते फिर मैंने उस तक पहुंचने की कोशिश की, मैंने वो उम्मीद पकड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, एंड शी टर्न्ड हर फेस अवे, उसने अपना मुँह ही मोड़ लिया भाई, फिर मुझको उन्हीं अंधेरों में छोड़ दिया, फिर उसने मुझे अपना दामन नहीं पकड़ाया। लाइक अ फॉल्स गॉड फॉल्स वॉच कीपिंग, कहते कि एक झूठे एक मकार चौकीदार की तरह एक गलत अंदाज में उसने मेरी जो है वो निगरानी की। स्टिल इन स्ट्रिफ शी विस्पर्ड पीस, कहते हैं कि मतलब वो मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल खामोश थी, उसने कोई मेरी ज़िंदगी में रोल अदा नहीं किया। उसने मुझे पुरअमन रहने की सरगोशिश की, उसने कहा सुकून में रहो, बस चिल करो, अमन करो। शी वुड सिंग वाइल आई वाज वीपिंग, कहते कि वो अपनी गीत गा रही थी, मैं रो रही थी, मैं ज़िंदगी में जो है वो परेशानियाँ झेल रही थी। इफ़ आई लिसन शी वुड कीज, कहते कि वो बात सुनने को वो तैयार ही नहीं थी, यानी वो चुप हो जाती थी, मेरी बात का वो जवाब ही नहीं देती थी, वो बिल्कुल मेरी ख्वाहिशों के बरअक्स करती थी। मुझे तो उसकी कोई जो है वो खामोशी भी सुनाई नहीं देती थी, कि कहते हैं खामोशी भी की भी कोई आवाज़ होती है, यानी कि उम्मीद जो है वो अपना दामन मेरे तक कभी नहीं लेके आई। फॉल्स शी वाज, कहते झूठी थी वो, एंड अनरिलेंटिंग, और कहते कि बिल्कुल नामुखलिस बेरहम थी। व्हेन माई लास्ट जाइज स्ट्रीव्ड द ग्राउंड, कहते जब मेरी आखिरी खुशियाँ ज़मीन पे बिखर गई, यानी कि जब मैं बिल्कुल नुकसानात के दायरे में आ गई। इवन सारो सारी पेंटिंग, कहते कि यहाँ तक कि क्या है नुकसान जो मेरा हुआ उस पे भी वो खुशियाँ मनाती रही, हत्ता कि गम ने जब उन खुशियों को इवन सारो सारी पेंडिंग, कहते कि
लेकिन इवन सारों सारी पेंडिंग दो सैड रेलिक्स स्कैटर्ड अराउंड, कहते कि यहाँ तक कि जो गम है उसने भी पछतावा किया कि और जो है उसने भी सोचा कि मेरे लिए ज़मीन पे कुछ खुशियाँ बिखेर दे, लेकिन ये जो है उम्मीद जो है फिर भी मुझे नहीं आई। यानी कि दुखों को मुझ पे तरस आ गया कि मेरे लिए कुछ खुशियाँ होनी चाहिए ज़िंदगी में, मेरे लिए भी कुछ जो है वो अच्छा वक्त होना चाहिए, लेकिन उम्मीद को मेरे ऊपर तरस नहीं आया। होप हुज विस्पर वुड हैव गिवन, कहता है उम्मीद जिसकी सरगोशी बेकाबू मरहम रखती है, बाउंड टू ऑल माई फ्रीजन पेन, कहते कि होप हुज विस्पर वुड हैव गिवन बाउंड टू ऑल माई फ्रीजन पेन, कहते कि उम्मीद जिसकी हर सरगोशी जो अगर मुझे मिल जाती तो वो मेरे तमाम जख्मों का क्या होती, मरहम होती। स्ट्रेच्ड हर विंग्स एंड सो टू द हेवन, कहते उसने ऐसा करने के बजाय अपने परों को फैलाया और फिर क्या किया, सो टू हेवन वेंट नियर रिटर्न अगेन, फिर वो कहते हैं नेवर रिटर्न अगेन, फिर वो कहते हैं कि उसने अपने ऐसा करने के बजाय उसने क्या किया कि मेरे जख्मों पे मरहम रख दी, उसने अपने परों को फैलाया और आसमान की तरफ चली और जन्नतों की तरफ चली, एंड वेंट चली गई, एंड नेवर रिटर्न अगेन, और फिर कभी वो वापस ना आई। तो ये थी क्या चीज़, ये थी पोएम होप, जिसके अंदर होप जो है वो शायरा को नहीं मिला और उसने कहा कि उम्मीद जिसको सारी ज़िंदगी हम ढूंढते रहते हैं वो उम्मीद जो है वो हमें मैसर नहीं आती, क्योंकि वो बहुत जालिम होती है कि हम जो है वो दुखों में इस कदर लिपटे हुए हैं कि हमारे लिए कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। सो सेम इज़ द केस विद द पोएम होप बाय एमिली ब्रॉन्टे। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।